एक बार फिर से खुद को मौका देना और सबको ये करके दिखाना कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं तो अब हम मतलब हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं और हम अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर लगे ये कलंक को हमें मिटाना ही होगा। पता नहीं हम मिटा सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम पॉजिटिव रहकर और अच्छा सोचकर कड़ी मेहनत करके शायद क्या, हम तो 100% श्योर हैं कि हम इस कलंक को हटा ही लेंगे। मैंने एक बार नहीं बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं ना बहुत टाइम मतलब मेहनत करने के बाद फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। घर की जिम्मेदारी और भी घर के बहुत सारे कामों या कुछ न कुछ परेशानी के कारण मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। लेकिन नहीं, धीरे धीरे ना वो तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मेरी एज भी निकलते जा रही है। और फिर मैं शायद जो मौका है कि मैं शायद गवर्नमेंट जॉब का जो सपना देखती हूँ वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि एक बार जब एज निकल जाएगी तब तो मेरे पास ये उम्मीद भी नहीं रहेगी कि मैं भी कभी गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ और अपने ऊपर जो लगे कलंक को हटा सकती हूँ। मैं कलंक इसलिए कह रही ना, क्योंकि सबको यही लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस सपना देख सकते हैं कि हाँ कि गवर्नमेंट जॉब हम कर लिए होते अगर ऐसा हुआ तो। मतलब एक होता है ना कि एक्सक्यूज़ देना कि हम भी कर लिए होते, हम भी ऐसा कर लेते, हम भी वैसा कर लेते। वह सिर्फ कहावत में ही रह जाती है। अगर कुछ हमें हमें अगर अपने बारे में कुछ बताना है ना तो हमें करके दिखाना होगा। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ तो लोग मानेंगे, नहीं तो लोग सिर्फ मजाक ही बनाएंगे। तो एक बार मैंने फिर से खुद को मौका दिया है। बहुत सारे एग्ज़ाम तो मेरे निकल गए हैं, जो मेरा ड्रीम था वो एग्ज़ाम भी निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मेरा ड्रीम जॉब था कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूं और मेरा बैंक मतलब जाने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं एक दो बार मैंने एग्ज़ाम भी दिया, मैंने कोचिंग भी किया, लेकिन वो सब मैंने मतलब शादी से पहले किया था। उसके बाद कुछ नहीं हो पाया, सब धरा के धरा ही रह गया। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है टीचिंग का। टीचिंग में भी मैं बहुत बार टीचिंग मतलब मैंने नीट का एग्ज़ाम देने की तैयारी की, लेकिन मैंने वो भी नहीं दे पाया। मतलब नीट के एग्ज़ाम तक मैं पीएचडी की तैयारी करती, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अब तो बस लास्ट ऑप्शन बचता है कि मैं जो भी मतलब यूपी में तो मैं यूपी टेट मतलब ये सब के टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भी मैंने भरा, लेकिन बस यही हुआ कि मेरी तैयारी नहीं थी। एग्ज़ाम आए और होके चले गए और मैं बस देखती रह गई कि बस एग्ज़ाम हुए और जब मेरी तैयारी नहीं तो मैं क्या करूँगी एग्ज़ाम देकर। इस टाइम पे भी मुझे बहुत धक्का लगा। अगर काश मेरी तैयारी होती तो फिर यही लगा था, बस मौके निकलते जा रहे हैं, मौके निकलते जा रहे हैं। तो बस अब अपने आप को खुद को मौका दे मतलब लास्ट टाइम मैंने ये सोचा है कि नहीं, अब तो तैयारी अपनी करके रखनी है। लास्ट टाइम मैंने खुद को मतलब तैयारी करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं के फॉर्म आते रहते हैं। जैसे अभी हमारे एमपी में वर्ग 1 2 3 की वैकेंसी आने वाली। भले हम 3 नहीं दे सकते, लेकिन वर्ग 1 2 तो दे सकते हैं। और मैं एमपी में भी रहती हूँ तो शायद मेरे लिए अच्छा हो। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छा होता है। शायद यही सोच के अपने आप को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। तो ये सोच के भी मैं अपने आप को बस मोटिवेट कर रही हूँ। और अभी भी मतलब मेरे को मतलब मैं तो अपने खुद को तैयार कर ली हूँ, तैयारी करूँगी, ऐसा कर लूँगी, सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगी। जैसा सुनने में आ रहा है कि मुझे वर्ग 2 और 3 की परीक्षा अगस्त में होने वाली हैं, तो कहने के लिए तो बहुत कम समय है। तो अभी भी मुझे डीमोटिवेट थी मतलब सब लोग कह रहे हैं कि कहाँ हो पाएगा, लेकिन मैं सोची कुछ नहीं, अभी तो पात्रता परीक्षा होने वाली तो उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं। तो मैं सोची अगर मैं इतनी मेहनत कर लूँ कि मैं सिर्फ क्वालिफाई कर लूँ तो चयन परीक्षा में टाइम रहेगा। तो मैं मतलब ऐसा है ना कि हिम्मत नहीं हारना है, देखती हूँ जो होगा सो होगा। और मेरी सबसे ना बस सबसे यही मतलब जो लोग भी हैं मेरी तरह सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत पढ़े लिखे हैं और मतलब सोचते थे जॉब करना है, लेकिन अब जब होता है कि जब हाँ घर की जिम्मेदारी सिर पे आ जाती है ना तो नहीं कर पाते हैं। तो मेरी भी उन लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी जो है एक बार अपने आप को फिर से मौका दीजिए, सोचिए, आगे तक का सोचिए। क्योंकि ना मेरे साथ कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं ना जब मेरे को आगे तक का मतलब देखने को सोचना पड़ता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो आगे तक का सोचिए कि क्या होने वाला है। तो ऐसा सोच के भी मैं खुद को प्रिपेयर की हूँ। और बस यही प्रे करती हूँ मैं मोटिवेट ही रहूँ और मैं अपने आप को मोटिवेट रखूँगी। तो बस मैं अपनी फिर से तैयारी मतलब स्टार्ट कर दी हूँ।
इतने दिन मेरे ब्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहे थे, क्योंकि ना मतलब इतने दिन मैं खुद को भी समझा नहीं पा रही थी मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं खुल के यहाँ पे बता नहीं सकती कि इतने बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं इतने दिन में जो भी हुआ ना, मुझे इससे यही बस मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो भी होता है अच्छा होता है, और यही सोच के मेरे साथ अच्छा हुआ है। तो मैं घर के बाहर तो जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन क्लास ही लिया है। मैंने बहुत पहले ही लिया था, और वही क्लास मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं तैयारी करती रहती थी। बीच में मैंने छोड़ दिया था लगभग 1-2 महीना, तो फिर से मैंने क्लास कंटिन्यू किया है। मेरी पढ़ाई को भी ज़्यादा गैप नहीं हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत लंबा गैप किया है। इसलिए मैं उसको लगता है कि मैं कर लूँगी, मैं क्या सब लोग कर लेंगे, तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।